आपने मेरी ये वाली वीडियो तो देखी होगी जिसमें मैंने सिखाया था कि हमारे पास इस तरह से अगर एमसीक्यूज हों तो उसको हम एक्सेल की मदद से इस फॉर्मेट में कैसे लेके आ सकते हैं। ये उस वक्त की वीडियो है जब एआई नहीं था। तो आज एआई के दौर में मैं आपको सिखाऊंगा एआई को इस्तेमाल करके सिंगल क्लिक पे इस तरह का फॉर्मेट या जिस तरह का भी आप एमसीक्यूज का फॉर्मेट चाहते हैं वो बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और पिछले 15 साल से मैं कंपोजिंग का काम कर रहा हूँ जिसमें मैं डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करके जो है वो कंपोजिंग करता हूँ। देखिए जी, हमारे पास इस तरह से ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ये एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए। हम इसको लेके आना चाहते हैं सिंपल इस तरह के फॉर्मेट में। तो इसके लिए जो हम ए टूल यूज़ करेंगे उसमें हम सबसे पहले आते हैं। देखिए, कोई भी ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसके लिए कोई स्पेसिफिक टूल नहीं है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जो फ्री है वो आप यूज़ कर लें, जिसमें जमनाई है, नोटबुक एलम है, इसी तरह यहाँ पे क्विक चैट है। तो ये सारे ही एक जैसा ही काम करेंगे, इनको हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट देनी है और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे। ये देखें जी, एक प्रॉम्प्ट मैंने ये लिखी हुई है, एक मैंने ये वाली लिखी हुई है। ये आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आप इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जो है वो आपने यहाँ पे आना है। इधर आ जाएं या इस क्वीन पे सबसे पहले आ जाते हैं। इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ और मैं अपने एमसीक्यूज को कॉपी करता हूँ। कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करें, या इसके अलावा आप पूरी फाइल भी इधर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद इस एरो पे मैं क्लिक करूंगा तो देखें क्या होता है जी, मेरा सारा का सारा डेटा जो है वो एक ही क्लिक के ऊपर यहाँ पे मेरे फॉर्मेट में बन के आ जाएगा। नहीं जी, इसने कन्वर्ट कर दिया, ये देखें सारा का सारा अब ये इस तरह से कन्वर्ट कर देगा। और इसको अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे या फिर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब इसने ये सारा काम किया तो है, लेकिन एक मसला आ गया है। यहाँ पे देखें, इसने ऊपर ऑप्शंस ए बी सी डी दे दी हैं, लेकिन इनके साथ भी लिख दी हुई हैं। इसको आप यहाँ भी डिलीट करवा सकते हैं, इसके अलावा आप खुद मैनुअल भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करना है, तो ये हम इसको कह देते हैं। यहाँ पे आप अपनी ज़ुबान में लिखें, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो, आप अपनी ज़ुबान में भी बता सकते हैं। इसमें जो एमसीक्यूज के साथ ए बी सी डी ऑप्शंस डी हेडिंग्स आ रही है वो रिमूव कर दें। ओके जी, अब ये देखें क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। तो ये आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, इसने यहाँ से रिमूव कर दिया, वो मैंने इसलिए रिमूव करवाई क्योंकि यहाँ भी था। अब इस सारे को डाउनलोड करना है, तो वो कैसे करेंगे, अभी ये सारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको डाउनलोड का स्टेप भी बता देता हूँ। लेकिन डाउनलोड करने का सिंपल सा इसके अंदर तरीका है। ऊपर आए, यहाँ पे देखें आपको एक एरो बना नजर आएगा, इस पर क्लिक करें। ये कह रहा है कि आपको गूगल की CSV फाइल चाहिए या एक्सेल की। हम कहते हैं हमें एक्सेल की फाइल चाहिए। आप इस पर क्लिक करें तो इसको क्लिक करके ओपन कर लें। ये देखिए मेरे पास डाउनलोड होकर यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम कॉपी करेंगे और वर्ड में ला के पेस्ट कर देंगे। ये लें जी, ये आ गया है आपके पास एक्सेल के अंदर सारा का सारा डेटा। ठीक है, अब यहाँ से इसको कॉपी कर लें इस तरह से, कंट्रोल सी से कॉपी, वर्ड खोल लें, यहाँ पे एक नई फाइल लें और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ये लें जी, यहाँ पे पेस्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पे फिर से वही मसला के हमारा साइज एडजस्ट नहीं हुआ। तो उसका सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पे क्लिक करें, ये जो एरो नज़र आ रहा है, फिर आप यहाँ पे टेबल लेआउट में आएँ। टेबल लेआउट में आने के बाद यहाँ से आपने इधर आना है, ऑटो फिट में ऑटो फिट विंडो कर देना है कि आपकी जितनी विंडो उसके हिसाब से इसको खुद ब खुद एडजस्ट कर दे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने पेज की सेटिंग करनी है। यहाँ पे लेआउट में आएंगे और यहाँ से आपको जो भी पेज रखना है, लीगल या A4, वो अब यहाँ से चूज़ करें। मैं इसका यहाँ से इस तरह कर देता हूँ। अब जो है मैंने यहाँ से ये जो ऑप्शन यूज़ की थी, ये वाली ऑटो फिट कंटेंट वाली, ठीक है, ऑटो फिट विंडो वाली। अब यहाँ पे सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, इसको हम ख़त्म कर देंगे कि अब हम इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं। ओके जी, अब इसका हमने बॉर्डर भी लगाना है, तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आएंगे डिज़ाइन के अंदर
डिज़ाइन में आने के बाद ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, इसको हम इस तरह से ऑल बॉर्डर कर देंगे, ये इसका बॉर्डर लग जाएगा। अब हमने थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग और करनी है। एक तो मैं चाहता हूँ कि ये टी वाला ऑप्शन इधर आ जाए, सी वाला भी थोड़ा सा इधर हो जाए और ए वाला भी, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, नहीं जी इतना आ गया। अब इन सब को ए बी सी डी के जो वक्फा है उसको मैं इक्वल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर कर्सर लेके आए और इस तरह से तीनों को सिलेक्ट कर लें। ये देखिए आप ऊपर यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे, एक एरो बनेगा, ऐसे क्लिक करके आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। देन आप पेज लेआउट सॉरी टेबल लेआउट में वापस आएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास देखिए इस तरह से खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। अब सीरियल नंबर का मैं सीरियल अकेला रख लेता हूँ, नंबर काट देता हूँ ताकि ये मेरे पास थोड़ा सा इधर से स्पेस बन जाए। अब देखें ये हमारे पास इस तरह से आ चुके हैं, बट यहाँ पे देखें जो हमारे पास जो है वो नंबर, उसके लिए हमें MCQs इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है जी, लें जी अब ये आ गया। अब इनकी हमने एक और छोटी सी सेटिंग करनी है कि इन सब को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर लें, यहाँ से हम इसको सेंटर रखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से सेंटर रहे। दूसरा आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करें और इधर क्लिक कर दें। देखें जी ये हमारे MCQ बिल्कुल सेल के सेंटर में आ जाएंगे। होगी सेटिंग, इतना सा काम करना है। कितना टाइम लगा है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे हैं और हमारी सारी MCQs की सेटिंग हो चुकी है। तो इसी तरह मैं जो है वो AI की मदद से किस तरह से पेपर्स को कंपोज करवाते हैं उसकी एक मुकम्मल 3 दिन की क्लास देता हूँ। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पेड है, तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप रब्ता करके हमसे वो 3 दिन की जो है वो सेशन या क्लास ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा AI की मदद से पेपर कैसे कंपोज करते हैं वो सिखाता हूँ, चाहे वो इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, हिंदी का हो, कोई भी हो। वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जो मैं कंटेंट बनाता हूँ ये उन लोगों के लिए होता है जिनको रियली ये चीज़ सीखनी होती है। तो अगर आप इसको शेयर करेंगे तो हो सकता है आपकी वजह से ये कंटेंट उन लोगों तक भी पहुँच जाए जो इसकी तलाश में है, और ये एक सदका जारिया भी होता है। मिलते हैं नए वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।